नाम सुना है कभी? नहीं सुना है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम नगर किसे कहते हैं? हड़प्पा। नया लग रहा है नाम आप लोगों के लिए। तो हड़प्पा, आज का जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। ये जो टॉपिक है भाग 1 का है, इतिहास का पहला टॉपिक है, ठीक है। तो यहां पर जानना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो किसने की थी? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने कब की थी? सन बता दीजिए। 1921 में की थी ना, ठीक है। 1921 में माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी ने खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की। और यह जो है किस नदी के किनारे है? ऋतु, हाँ, रावी नदी किनारे, याद रखिएगा इसको। 1921 रावी नदी, दया, ठीक है। सीआईडी देखते हो कि नहीं? सीआईडी सोनी में आता था पहले। दया, तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। पहला इसका नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। पहले यह गया कि सिंधु नदी के किनारे कुछ अवशेष मिले थे प्राचीनतम नगर के, तो रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी के आसपास जो रावी, चिनाब, झेलम के आसपास मिला था नगर, इसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। मगर देखा गया ये महाराष्ट्र तक भी मिला और जम्मू कश्मीर तक, बलूचिस्तान तक इसका जो सीमा फैला हुआ है। तो आप याद रखिएगा, जो उत्तर में और पश्चिम में, पूर्व में इसका जो सीमा है हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता का जम्मू कश्मीर में मांदा उत्तरी सीमा, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की उत्तरतम उत्तरी सीमा है मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। दाइमाबाद दक्षिण में, दाइमाबाद ये है महाराष्ट्र में। और हम बात करें पश्चिम की बात करें तो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में क्या है? सुत कांगेडोर, याद रखिएगा, सुत कांगेडोर ये नाम है क्षेत्र का। और पूर्वी भाग की बात करें तो भारत के उत्तर प्रदेश में है आलमगीर। तो इन क्षेत्र में, है ना, एक विशाल क्षेत्रफल में हड़प्पा सभ्यता का फैलाव था, ठीक है। उत्तर में मांदा, दक्षिण में दाइमाबाद, क्योंकि ये उत्तरी है, दक्षिण है, ये पश्चिम है, पूर्व है। तो आपको सभी का याद रखना है किसके ओर क्या है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता एक विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है और हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे नगर हैं, 6 मुख्य नगर हैं, है ना। एक विशाल नगर है धोलावीरा विशाल नगर है, जिसका खोज आपका 1991 के आसपास किया गया था, है ना। तो यहाँ पर आपको याद के बहुत सारे नगर हैं। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, और है लोथल है, और क्या हो सकता है? कल बताए थे ना कौन कौन से नगर हैं? धोलावीरा, चनहुद्रो, ये मुख्य नगर हैं हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का विशाल जो क्षेत्रफल था, उसके पहले हम लोग कुछ सामाजिक देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पाई मुहर कैसा था। हड़प्पाई मुहर, हड़प्पा में मुहर कैसे बनते थे, किससे बनते थे? तो 2 चीजों से बनते थे, सेल खड़ी और टेराकोटा से, ठीक है। 2 तरह के चीजों से बनते थे मुहर। मुहर मतलब सिक्के। ये कैसे होते थे? आयताकार होते थे। इसमें किनका चित्र उकेरा जाता था? किसका? बेल का, है ना, वृषभ का, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पढ़े हैं आप लोग, वीडियो देखे हैं, है ना। 2020 में ये वीडियो YouTube में डला हुआ है, कोरोना काल में, उस समय का अभी आप वीडियो देखें, 2 बार देखें, है ना। तो उसमें ऑक्स जो है, ये जो आयताकार होता था, चौकोराकार होता था मुहर हड़प्पा सभ्यता का, जो किससे बनते थे? सेल खड़ी, टेराकोटा। प्रश्न पूछेगा टेराकोटा क्या है? विशेष प्रकार की मिट्टी से बनाई जाती थी, मिट्टी को तपाते थे, तपाने के बाद
वह बनता था एक चिकना परतदार कुछ वस्तु या मुहर, है ना। तो टेराकोटा एक प्रकार की मिट्टी होती थी, चिकनी मिट्टी, जिसका मुहर बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। उसको तपाया जाता था और वो बनता था क्या, मुहर, हड़प्पाई मुहर। और सेल खड़ी क्या है, जिससे मुहर बनाए जाते थे, दोनों से मुहर बनाए जाते थे। प्रश्न पूछेगा हड़प्पाई मुहर किससे बनाए जाते थे, तो सेल खड़ी और टेराकोटा से। हड़प्पाई मुहर में क्या होता था, भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करता था। लिपि कैसा था उस समय, भाव चित्रात्मक, याद रखिएगा, भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। आपको डिस्प्ले में भी दिखाई देगा बाद में, और आपको पुस्तक में भी दिखाई दे रहा। उस समय जो लिपि हुआ करते थे वो मैंने अभी कैसा लिखा, ये हड़प्पा को मैंने बाएं से दाएं लिखा, और उस समय जो हुआ करता था वो किससे लिखा था, हाँ बाएं से दाएं लिखा गया, जो देवनागरी लिपि, मगर वो दाएं से बाएं लिपि जाती थी, भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं हड़प्पाई मुहर। तो समझ में आ गया, किसी को समझ में आया, हड़प्पाई मुहर सिक्के अर्थव्यवस्था को संचालित करते थे, अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करते थे। मुहर किससे बनते थे, कैसे होते थे, क्या लिखा जाता था। आप लोगों के पास सिक्के हैं कि नहीं, अभी रखे हो कि नहीं, सिक्का नहीं रखे हो, हाँ चलिए सिक्के में देखिएगा किस सन में बना होगा, किस प्रकार का उसमें लिपि है, सब दिया होगा। तो क्लियर हुआ हड़प्पा मुहर। अब पुरातात्विक स्रोत की बात करें, पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य बोल सकते हैं। पूरा प्राचीनतम, है ना, पूरा तत्व, मतलब जो प्राचीन में जो तत्व हमें प्राप्त हुए हैं, सामग्रियां प्राप्त हुए हैं, कैसे, अवशेष, किसके किसके अवशेष होंगे, क्यों, किसके अवशेष होंगे, आवास के, है ना, अस्थि, पंजर, सामग्रियां, औजार। ठीक है, मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि भाई कुछ ऐसा होता है कि प्रलय आ जाता है, सब दब जाएंगे, आज फिर उसके बाद 2000 साल बाद कोई आएगा, वो क्या ढूंढेगा, यहाँ पर अवशेष ढूंढेगा। अवशेष में क्या मिलेंगे उसको, हड्डियां मिलेंगी, है ना, हड्डियां मिलेंगी। सूरज देख तो एक बार देख तो, बाहर बोलना, अब मैं जा नहीं सकता इसके चक्कर में, सर मना किए, अरे नहीं सुनेंगे, ठीक है, तरीके से बैठ। चलिए देखिएगा, पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य में क्या आ गया, आवास आ गया, स्थापत्य कला आ गया। तो बहुत सारे उस समय जो प्राप्त हुए थे, वहां पर जो मुहर भी प्राप्त हुए उसमें बहुत सारे पशुओं के चिन्ह थे। उसमें गाय का नहीं था मगर वृषभ था, वृषभ बैल का था, है ना। बहुत सारे जानवरों से अपरिचित थे, बहुत सारे जानवरों के बारे में उनको ज्ञान था। तो हम देखते हैं कि चनहुदरों में एक सवाधान मिला, शव मिला दफनाया हुआ। उस दफनाए हुए जो शख्स था उसके साथ औजार भी था और सामग्रियां भी थी जो दैनिक जीवन में काम में लाई जाती थी, खाने में, पीने में, बर्तन, आभूषण। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसको दफनाया जाता था तो उसके साथ उसकी जो प्रिय वस्तु को भी दफनाया जाता था। कहाँ मिला साक्ष्य, चनहुदरों में, मोहनजोदड़ो में। नाम है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, विशाल नगर है ये। यहाँ पर क्या मिला, विशाल स्नानागार। आप लोगों को याद करने का ट्रिक यही था ना, मोहन नाम का लड़का जो है वो क्या करता है, नहाता कहाँ है, स्विमिंग पूल में, स्नानागार में। स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल आधुनिक का। और वो क्या करता है, खाता है नहाने के बाद। अन्नागार, विशाल अन्नागार, गोदाम, अभी हम लोग गोदाम बोल देते हैं, विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ। ऐतिहासिक रूप से हमको शब्दों का भी चयन करना है। विशाल अन्नागार, और क्या प्राप्त हुआ,
खाने के बाद आप लोग क्या करते हैं, मोबाइल टीवी देखते हो, तो वैसे ही उसको क्या चाहिए, नर्तकी। उस समय जितने भी मिले हैं सामग्रियां नर्तकी वाला, वो मोहनजोदड़ो में ही मिला। तो मोहनजोदड़ो में 3 चीजें मिली हैं, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, नर्तकी की मूर्ति। किसकी बनी हुई थी ये, कांसे की। हड़प्पा सभ्यता काल को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता, या हम बोल सकते हैं आदि युगीन सभ्यता। तो यहां पर आपसे पूछेगा कांस्य युगीन सभ्यता की विशेषता बताओ, तो हड़प्पा सभ्यता को ही पूछ रहा है, क्योंकि इस समय कांसे की खोज हो चुकी थी, लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। क्लियर, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। किसके बारे में जानते थे, कांसे के बारे में। वो कांसा किससे मिलकर बनता है, कांसा जो है किससे मिलेगा तो कांसा बनेगा, बताओ। आप लोगों को पढ़ाया था भाई, तांबा और टीन मिलके कांसा बनाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा और टीन मिलके कांसा बनाया करते थे। डायरेक्ट हड़प्पा सभ्यता इतना अधिक सक्षम, इतना अधिक विकसित शहर बन गया होगा, नहीं, उसके पहले भी उसके संघर्ष की कहानी रही होगी। आरंभिक हड़प्पा काल, हम हड़प्पा काल को 2 भागों में बांट देते हैं। हड़प्पा बोल रहा हूं तो हड़प्पा नगर की बात बस नहीं कर रहा है, पूरा विशाल नगर की बात कर रहा है, विशाल क्षेत्रफल की बात कर रहा है, जो मैं बताया हूं आप लोगों को। उत्तर में कौन सा क्षेत्र था, मांदा। दक्षिण में दक्षिण, द से दाइमाबाद। पश्चिम में सुत कांगेडोर, जो कहाँ है, बलूचिस्तान में। और पूर्व में आलमगीर, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो ये विशाल क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता पहले नहीं स्थापित हुआ, उसके पहले वो क्या था, एक ग्रामीण सभ्यता रही होगी। मगर हड़प्पा सभ्यता का जो काल है कि कब से कब है, 1900 क्या लिखूं मैं यहाँ पर, ईसा पूर्व। समझ में आ गया, ईसा पूर्व क्लियर हो गया। ईसा पूर्व को मैं BC लिखूंगा, बिफोर क्राइस्ट, है ना, ठीक है। और अभी हम लोग, हमारा कौन सा सन चल रहा है, 2022 AD, ठीक है। क्लियर, इसको मैं नहीं समझा हुआ, क्लियर हो चुका आप लोगों का। तो पुरातात्विक साक्ष्य में हमने देखा, इसमें आते हैं स्थापत्य कला, कभी आएगा, इसमें मृत भांड आएंगे, मृद भांड, ठीक है, मृद भांड। ये क्या होता है मृद भांड, मृद मतलब मिट्टी से बना हुआ बर्तन, है ना, मटके। उस समय कैसे बनते थे उसकी विशेषता है। मृद भांड में बाकायदा किस तरह का रंग रोगन किया जाता था, है ना, गेरुआ रंग का बनता था कि काले रंग का बनता था, है ना। तो ये जानने वाली, इसमें विशेष प्रकार की आकृतियां उकेरी जाती थी, उससे भी हमको जानकारी मिलती है हड़प्पा काल के बारे में। अस्थि पंजर तो हो गया, ठीक है। तो पुरातात्विक साक्ष्य समझ में आया, पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, प्रश्न पूछेगा। वे तत्व जिससे हमको प्राचीन समय या प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अंतर्गत क्या आएगा, अवशेष, सिक्के, मोहरें, मृदभांड, अस्थियां और क्या, बर्तने, ये सब हैं पुरातात्विक साक्ष्य। क्लियर हुआ, मोहर क्लियर हुआ, पुरातात्विक साक्ष्य क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या आएगा, निर्वाह। वो वहां के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे निर्वाह करते थे, जीवन निर्वाह कैसे करते थे। आप क्या मांसाहारी ही हैं कि शाकाहारी ही हैं, सर्वाहारी हैं आप, है ना, मांस और शाकाहारी दोनों का आप उपभोग करते हैं। तो आप सर्वाहारी, उस समय भी ऐसे थे, है ना, कई लोग शाकाहारी थे, कई लोग मांसाहारी थे, कोई दोनों थे, है ना। और इसमें उनका प्रिय, मांसाहारियों का प्रिय भोजन क्या था, मछली, है ना। तो शाकाहारियों का तो या सभी खाया करते थे जो पेड़ पौधों से बना हुआ उत्पाद,
उत्पाद समझ में आया? पेड़ पौधे से क्या मिलेगा? हाँ, उस समय के लोग गेहूं से परिचित थे, जौ से परिचित थे, सफेद चना उनको प्रिय था, मगर जो है हम बोल सकते हैं चावल से अपरिचित थे। चावल कहाँ मिला साक्ष्य के रूप में? सुत कांगेडोर में। ये जो पश्चिमी क्षेत्र है बलूचिस्तान में, चावल के अवशेष मिले हैं। वहां पर एक मिट्टी मिला है, मिट्टी में आकृति बनाया गया है, हल, है ना? क्या हुआ? जोते हुए हल, भूमि को जोते हुए हल का निशान प्राप्त हुआ है चोलिस्तान में। और कहां पर और था? आप लोग वीडियो देखोगे तो वह चोलिस्तान और हाँ, तो वहां पर चावल या धान के अवशेष मिले भी हैं, है ना? तो ये आपको याद है, चनहुद्रो में, है ना, अवशेष मिले हैं। और क्या क्या कहाँ कहाँ अवशेष मिले हैं आपको बताना पड़ेगा। तो आपको माइंड में क्लियर हुआ कि उस समय के लोगों का जीवन निर्वाह कैसे होता था। वो दोनों थे, मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे, है ना? वो गेहूं का उपभोग ज्यादा करते थे, चावल के बारे में अपरिचित थे, मगर किसी क्षेत्र में उसके साक्ष्य मिले हैं। इससे इतिहासकार पूरी तरह से नकार नहीं सकता कि हड़प्पा सभ्यता में चावल बिल्कुल अनभिज्ञ थे। साक्ष्य कहाँ मिले? सुत कांगेडोर में। कहाँ मिले? चनहुद्रो में मिले, है ना? चनहुद्रो में और क्या मिला? एक मिट्टी मिला जिस पर किसका निशान है? एक छुछंदर, मतलब एक चूहे का पंजे का निशान, पीछे बिल्ली का निशान। और एक आपको एक मिट्टी में उकेरा गया चित्र कौवे का, कौवा जो हम लोग देखते हैं पंचतंत्र की कहानी में एक स्टोरी है कि कौवे को प्यास लगता है, मटके में पानी कम है, कौवा क्या करता है? हाँ, आसपास के से कंकड़ लाएगा, लगातार उस मटके पर डालता जाएगा, फिर डालने से क्या होगा? पानी ऊपर आएगा, फिर क्या होगा? वो पानी पिएगा। तो ये कहाँ मिले? चनहुद्रो में मिले हैं। इस तरह की स्टोरियां, कहानियां जो पंचतंत्र से रिलेटेड हैं, है ना? कि पंचतंत्र का तो निर्माण बाद में हुआ, मगर उस समय भी लोक कलाओं का प्रचलन था हड़प्पा सभ्यता में। वहाँ के लोग जो हैं भाव चित्रात्मक रूप से बताते थे, मगर उनको क्या था? एक विशेष प्रकार का उनके पास बात करने की कला थी, भाषा था, जिससे वो आपस में संवाद करते थे, बात करते थे, है ना? और वो क्या करते थे? संवाद करके वो शिक्षा भी देते थे, है ना? तो ये बता सकते हैं आप। तो हम लोग देखा कि उस समय की निर्वाह कैसा था। कृषि के बारे में देख लें। कृषि करते थे कि नहीं? करते थे कृषि, है ना? और कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला? चनहुद्रो में मिला, है ना? आप चनहुद्रो नाम याद करना है, चनहुद्रो, है ना? यहां पर मिले हैं साक्ष्य। कृषि मतलब हल जोते हुए भूमि के साक्ष्य मिले हैं, है ना? उस समय जो ईंट हैं कैसे हुआ करते थे, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। हम लोग पढ़ेंगे निकासी व्यवस्था, नालियों का निर्माण कैसे होता था। हड़प्पा सभ्यता में दो प्रकार के भाग थे, एक दुर्ग वाला भाग, एक निचला भाग। दुर्ग भाग आसपास के क्षेत्र से ऊंचा हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऊंचा हुआ करता था। समाज के कुछ अमीर वर्ग होते थे जो वहाँ रहते थे। निचला वर्ग निचला स्थान में हुआ करता था। अब इतिहासकार ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों था। हर नगर में एक दुर्ग था और एक निचला स्थल था। क्यों? क्योंकि दुर्ग वाले क्षेत्र को सुसज्जित रूप से बनाया जाता था, आसपास के क्षेत्र से ऊंचा हुआ करता था, और वहां से हम पूरी तरह से देख सकते थे। अगर हम लोग हड़प्पा कालीन जो निवासी होते तो हम लोग दुर्ग में जाके हम पूरी तरह से आसपास के क्षेत्र में देख सकते कि कहीं आक्रमण तो नहीं करने वाला कोई। तो कोई आक्रमण हुआ नहीं करता था। इस कारण वहाँ के लोग बिल्कुल शांति प्रिय थे। किसी प्रकार का औजार नहीं था उनके पास, मगर कृषि से संबंधित औजार था। आप लोगों को डिस्प्ले में दिखा, उस समय कृषि से संबंधित औजार बनाए गए थे।
ठीक है, ये था कृषि हो गया और मोहरे हो गई, पुरातात्विक साक्ष्य हो गया, निर्वाह हो गया, और क्या बचा? हमने देखा कि संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। प्रश्न पूछेगा संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। मैंने जो ब्लैक बोर्ड में लिखा है कुछ संदेश कह रहा है, कुछ बता रहा है, ज्ञान दे रहा है, जैसे कि है ना सत्य में ज्योति लिखा हुआ है, वो क्या है? एक प्रकार की संस्कृति है। मैंने मार्कर से लिखा है, कुछ आपको दिखाई दे रहा है, आप समझ नहीं रहे हो, अनपढ़ हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, है ना, ये क्या सभ्यता है सब। मगर उसको समझोगे, आगे पीढ़ी को हस्तांतरित करोगे, है ना, लंबे समय तक चलता जाएगा, तो संस्कृति है ये। संस्कृति दीर्घ काल के लिए स्थायित्व रहती है, संस्कृति लंबे समय तक होती है। हम लोग भूगोल में पढ़े थे जलवायु, मौसम, मौसम अस्थायित्व होता है, बहुत जल्दी बदलता है। अभी धूप था, बादल हुआ, बारिश हो गया, ये मौसम है। और जलवायु, जलवायु दीर्घ समय तक एक ही जगह वैसा बना रहता है। तो सभ्यता और संस्कृति को भी ऐसे समझ सकते हैं, सभ्यता का विनाश जल्दी होता है, संस्कृति का विनाश कम होता है, धीरे धीरे होता है। संस्कृति हस्तांतरित होती है, एक के बाद दूसरे को मिलती जाती है, मगर ये जो मार्कर है हस्तांतरित नहीं होगा भाई, रहेगा मेरे पास, या रहे रहे खराब हो जाएगा। तो ये सभ्यता है। तो ये याद रखिएगा संस्कृति सभ्यता में क्या अंतर है, प्रश्न पूछा जाता है। तो जो लिपि है, लिपि मैंने जो लिखा देवनागरी लिपि है ये, ठीक है, लिपि जो है देवनागरी लिपि है ना, लिखाई दे रहा है, तो ये सभ्यता है। मगर मैंने लिख दिया सत्य में जयते, इसको समझ लिए आप, चिंतन कर लिए, तो ये संस्कृति है। ठीक है, तो ये सभ्यता संस्कृति पूछता है। तो आज का जो टॉपिक था हड़प्पा सभ्यता का, एक हम लोग ऊपर से नजर देखे कि हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। हड़प्पा प्राचीनतम नगर है, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है ना। और कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां जिसका अर्थ होता है राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे है ना। चनहुद्रो, लोथल एकमात्र गोदी शहर था, मतलब हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह नगर था लोथल। बंदरगाह समझ में आया, जहाज, जल कनेक्टेड, समझ में आ रहा है ना। तो ये बंदरगाह नगर था कौन? लोथल। लोथल किस नदी के किनारे था? भोगवा। और ये बंदरगाह नगर, ठीक है। लोथल, चनहुद्रो, कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी किनारे। और क्या आएगा? धोलावीरा। ये अब तक का खोजा गया सबसे विशाल नगर धोलावीरा, नवीनतम नगर है, समझ लीजिए। तो नवीनतम खोजा गया नगर है ना। हालांकि हड़प्पा कालीन धोलावीरा हो गया, है ना। और क्या हो गया भाई? बनवाली, मोहनजोदड़ो लिखे ही हैं आप। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इतिहास की दृष्टि से। आप आगे 12वीं के बाद भी जो पढ़ेंगे तो इतिहास कंपटीशन एग्जाम का शुरू करोगे आप लोग, है ना। कुछ में जानना चाहते हो, पुलिस बनना चाहते हो, आर्मी बनना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, कोई भी, तो आपको कंपटीशन एग्जाम में, मेडिकल वेडिकल के बाद तो कंपटीशन एग्जाम में आपको सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता पूछेगा। काल निर्धारण, काल निर्धारण हम किससे करते हैं? C14 से। C14 कार्बन, C मतलब कार्बन, है ना। इससे हम लोग क्या करते हैं? काल निर्धारण करते हैं। उस समय के अवशेष को प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं? पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन करते हैं कि किस काल का है ना। तो याद रखिएगा हड़प्पा काल का निर्धारण 2600 से 1900 BC ईसा पूर्व, ठीक है।
और ये कौन सी युगीन सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, है ना। तो आज का टॉपिक यहीं पर है, हम लोग कल पढ़ेंगे, आगे टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कुछ? क्वेश्चन है कि हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे था? बताओ लड़के। रावी नदी के किनारे था, बहुत अच्छा। और बताइए हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा था? उत्तरतम, उत्तर की ओर कौन सा? मांदा, ठीक है। और उस समय कृषि में क्या चावल से परिचित थे? नहीं थे। गेहूं, जौ, सफेद चना प्रिय था इन्हें, है ना। फल फूल के बारे में जानकारी था इनको। गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं मगर बेल के मिले हैं, ठीक है। बहुत सारे मुहरों में बेल चिन्हांकित है। उस समय देवी देवताओं के रूप में किसका पूजा किया जा रहा था? पशुपति।